प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे थे और उस समय एक अलवर भी राजस्थान में ही है, अलवर का एक वैश्य जो बहुत धनी मानी था, बड़ा व्यापारी था, वो भी कथा में आके बैठ गए। थोड़ी देर कथा सुनी, बड़ी अच्छी लगी। उसमें प्रियादास जी बोल रहे थे कि भक्तमाल ग्रंथ उसमें संपूर्ण भक्त विराजते हैं। जैसे भागवत में भगवान श्री राधा कृष्ण अपने परिकर के सहित विराजते हैं, जैसे रामायण जी में रामचरितमानस में भगवान सीताराम जी अपने पूरे परिकर के सहित विराजते हैं, ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ में समस्त संत भक्त आचार्य अपने पूरे परिकर के सहित विराजते हैं। बनिया ने सोचा ये काम तो बहुत अच्छा है, पुस्तक घर में रख लो, सब संत घर में ही विराज जाएंगे और इनका कुछ खर्च पानी भी नहीं लगे। कंजूस था। उसने कहा और साधुओं को बुलाएंगे तो खर्चा लगेगा, कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, पैसा खर्च हो जाएगा, पोथी रख लेने में तो बहुत अच्छी बात है। तो कथा के बाद वो प्रियादास जी से मिला, बोला महाराज एक पोथी हमको लिख के दे दीजिए। उस जमाने में छापा खाने नहीं थे, हाथ से लिखा जाता था, पुस्तकों की उपलब्धता बहुत कम हुआ करती थी। तो प्रियादास जी ने कहा कि प्रतिलिपि तो हमारे पास है लिखी हुई, लेकिन हम तुमको क्यों दे दें, क्या करोगे पुस्तक का? कहन सुनन कछु है अभ्यासा, क्या तुमको भक्तमाल कहने सुनने? बोले हम तो पहली बार जीवन में सुनने बैठे, हमको भक्तमाल ग्रंथ से कोई परिचय नहीं। अच्छा फिर क्या करोगे? बोले देखो मैं व्यापारी हूं और इतना व्यस्त हूं कि साधु संग को महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी, साधु संग को अवसर नाही, ताते में सोची मन माही। मैं बड़ा व्यापारी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास भजन साधन का अवकाश नहीं है, इसलिए मैंने ये पक्का निश्चय किया है कि ये भक्तमाल की पोथी घर में रख लूँगा, तो इस बहाने से सब संत हमारे घर में रहेंगे और अपने लड़के बच्चों से कह दूँगा कि देखो बेटा जब हम मरने लग जाएं तो ये भक्तमाल की पोथी हमारी छाती पर धर देना। क्यों? कहते हैं कि मरती बार हिये पे धरी हो, इतने साधुन संग उबरी हूं। मरने के समय में छाती पर पोथी को रख लूंगा और इन संतों के प्रभाव से भव सागर से उबर जाऊंगा। भले ही मैंने जीवन में कुछ नहीं किया तो भी। उसकी श्रद्धा और उसके सरल विश्वास को देख करके प्रियादासी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले भैया तू व्यापारी जरूर है, भले ही कुछ भजन साधन नहीं करता, तेरा भाव बहुत अच्छा है, ले मेरे पास पोथी है, ले जाओ। एक प्रतिलिपि उनके पास थी, उन्होंने उसको दे दी और वो भी ऐसा पक्का बनिया कि बढ़िया सुंदर वेस्टर्न में पोथी को लपेटकर एक अलमारी में रख दिया और रखने के बाद फिर प्रणाम भी रोज नहीं करता, और पड़ी जहां रखी वहां रखी पोथी, अपने धंधे में लगा रहा। मृत्यु आ गई, बीमार पड़ गया, मरणासन्न हो गया। मृत्यु के समय उसको भयंकर यमदूत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि जीवन में कोई साधन तो किया नहीं था, काम शुभ शुभ बनते ही है। अब गला रुक गया, बोले कैसे? अब उसको याद आने लगी कि हम वृंदावन से पोथी लाए थे, इस समय पोथी हमारी छाती पर कोई रख दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो इशारा करें, उंगली उठा, मुंह से तो बोल नहीं पावे, इशारा करें, इशारा लोग समझे नहीं। अंत में बच्चों को समझ में आ गया भगवान की। अरे पिताजी बाबूजी कहते थे एक पुस्तक हम वृंदावन से लेके आए हैं, मरते समय छाती पर धर देना, तो अब वैद्य जी ने नाड़ी देख के कह दिया कि अब जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। अरे पोथी देखो भाई कहाँ है? तो देखा तो अलमारी में पोथी थी, और कब से रखी थी पता नहीं। तो पोथी को जैसे ही उस वैश्य की छाती पर रखा, अब तो महाराज पोथी को छाती पर रखा, अब तो धरत ही यम के दूत भजे यो, सूरन के आगे कायर ज्यों। सूरवीरों के सामने जैसे कायर भाग जाते हैं, ऐसे यमदूत भाग गए। अब कंठ उसका खुल गया और भक्तों की सन्निधि उसके श्रीअंग पर हो गई, तो उसकी वाणी खुल गई और भगवान के नामों का कीर्तन वह करने लगे। कंठ खुल्यो नैननि जल ढार्यो, कंठ खुल्यो नैननि जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो।
पिताजी छटपटा रहे थे। अब तो आनंद से इनका चेहरा खिल गया, कीर्तन कर रहे हैं। तो बेटों ने पूछा कि पिताजी हुआ क्या? अरे बोले बेटा कुछ मत पूछो, बहु भक्तन के दर्शन पायो, ये माज आनंद समायो। हमने बहुत संतों भक्तों का दर्शन कर लिया, मेरा हृदय आनंद से भरा है। पहले यमदूतों ने हमको सताया था, अब भक्तों ने हमको भवसागर से उबार लिया है। तो पुत्रों ने कहा कि आपको क्या दिख रहा है इस समय? बोले पहले जमदूत दिख रहे थे, अब कौन कौन दिख रहा है? कुछ नाम लिए हैं उस भक्त ने। नामदेव रैदास कबीरा, नामदेव रैदास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, खाड़े सकल कहत हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता, हमरे संग चलो अब ताता, हमरे संग चलो अब ताता। नामदेव जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सेन जी, धना जी, पीपा जी आदि आदि हजारों संत आकाश में खड़े हैं। कहते हैं भैया अब चलो भगत जी हमारे संग चलो। अब मैं इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख न चितय हो, यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूंद हरि को उर्धारत, प्राण त्याग हरि धाम सिधायो, बेटन के उर आनंद छायो। अरे मेरे पिताजी की सदगति हो गई, जीवन में कभी माला नहीं जपी, कीर्तन भजन नहीं किया, सत्संग में नहीं गए, सेवा नहीं की, केवल पोथी के प्रभाव से इनकी मुक्ति हो गई। तो कहते हैं उनके बच्चों ने क्या किया, उनके बालक अपने पिता की भस्म को लेकर वृंदावन आए, जमुना जी में ब्रजरज में मिलाने के लिए, और उन्होंने प्रियादास जी का दर्शन किया और उन्होंने रोते हुए सुनाया कि मेरे पिताजी की तो पोथी से ही गति हो गई, अब हमारे घर में तो पंचायत हो गई। क्या? बोले भाई देखो ये पक्का कानून बना लो, जो मरने लग जाए उसकी छाती पर भक्तमाल जी की पोथी रख दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कम से कम इनके सहारे ही कल्याण हो जाएगा। यहां लिख रहे हैं प्रियादास जी, तब ते तिनने नेम करे हैं, अंत समय और ग्रंथ धरे हैं। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसा है। वृंदावन में ब्रज में कोई पधारने लग जाए, संत हो या ब्रजवासी हो, गृहस्थ हो, तो लोग सबसे पहले उसकी छाती पर भक्तमाल लगते आज भी। और अब तो संतों ने एक बड़ी सुंदर जुक्ति निकाली है। क्या जुक्ति? जैसे तावीज में गीता आ जाती है ना बहुत छोटे अक्षरों में, ऐसी आज कंप्यूटर के जमाने में बहुत छोटे अक्षर में पूरी भक्तमाल भी आ जाती है, पूरी गीता जी भी आ जाती है। तो पूरी भक्त, जैसे ये हमारे सुखदेव दास जी पहने हैं, इसमें देखो पूरी गीता जी भी है और पूरी भक्तमाल जी भी। तो अब ये भी संतों ने बढ़िया निकाल लिया, उसी में गीता जी आ जाती है, उसी में भक्तमाल जी आ जाती है। तो हमेशा ही कंठ में तुलसी में, तुलसी तो सदा पवित्र है, उसको उतारने की आवश्यकता नहीं, सदा अपने कंठ में धारण करते हैं। लोगों को उपलब्ध होवे इस सुविधा की दृष्टि से मलुक पीठ में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कार्यालय में कि जिनको चाहिए हो वो वहाँ से शुद्ध तुलसी की, जिसमें गीता जी और भक्तमाल जी, और उसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद भी रहता है, ब्रजरज भी रहती है, थोड़ा गंगा जल भी रहता है। क्या यहाँ भी कहते हैं आई हुई है, भगवान जाने, चलो अच्छी बात है। तो ये इसलिए कि किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए। महाराज जी घटना कुछ उड़ीसा में घटी, आपको विचित्र घटना सुनाए। एक गांव में एक ही व्यक्ति के पास वो भक्तमाल थी, गीता जी लग गया तो उसकी बड़ी पीड़ा हो रही थी मरते समय। उसके गले में जैसे ही पड़ी तो उसकी पीड़ा तत्काल खत्म हो गई और उसके मुंह से भगवान का नाम निकलने लग गया, उसके प्राण निकल गए। आदमी बहुत सामान्य स्थिति का था। गांव के लोगों ने निश्चय कर लिया, बोले भैया हम लोग तो यहाँ गांव में सुरक्षित रखेंगे, किसी के यहाँ कोई मरने लग जाए तुरंत इसको उसको गले में जाकर, इसकी छाती पे ले जाकर दो। अब तो वहाँ भी तमाम लोग अशुद्ध आहार छोड़ करके भक्तमाल अपने गले में धारण करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए सो हम लिखन कियो है सही, सब दिन भक्तन महिमा रही। वैष्णवदास जी कहते हैं ये जो इतिहास हमने लिखे हैं ये एकदम सच्ची घटनाएं हैं, इनमें कोई संदेह मत करना। क्योंकि शेष महेश जासु गुण गावें, तेऊ चरण रेणु मन लावें, आप ते अधिक दास को गावें, जन की महिमा कहीं नहीं आवे।
भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली आए, भेक विमुख ढिंग ही बसे रहे कीच लपटाए। भक्तमाल कमल पुष्प के समान है, इसकी सुगंध को भौरे आकर के ले लेते हैं। और जिस सरोवर में कमल खिलता है उसी कमल की नाल के पास मेंढक भी रहता है, वो टिर टिर करके कीड़े बीन बीन के खाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि सरोवर में कमल खिला हुआ है। तो जो निर्णय है, जो भौरे होंगे वो जोधपुर से और दूर दूर से भी आ जाएंगे कथा सुनने के लिए कि चलो 7 दिन में एक दिन तो मुरली मनोहर गौशाला के परिसर में कथा सुन के आवेंगे भक्तमाल की। और जो मेढक की प्रकृति के होंगे वो इसी मोहल्ले में रहकर, इसी गांव में रहकर, इसी बीकानेर शहर में रह के वो टर टर करते रहेंगे, वो नहीं सुनेंगे। तो अब ये चुनाव आपका है। भक्तमाल का कमल तो खिला है, मकरंद फैल रहा है, सुगंध फैल रही है। अब आप भंवरे होंगे तो आ जाएंगे और मेढक होंगे तो वहीं रहकर भी टर टर करके कीड़े खाते रहेंगे, दूसरों के गुण दोष की चर्चा करते रहेंगे। आप सत्संग के लाभ से वंचित हो रह जाएंगे। इसलिए भैया खूब लोगों को लाभ लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।